तो आपका जो बटन है वो कस्टम्स में रुक जाएगा एंड आई एम लाइक भाई क्या है ये। तो दिल्ली के इवेंट्स में और मुंबई के इवेंट्स में देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइस। आई कांट डू दिस, मुझे यूट्यूब टीम से हेल्प चाहिए। शूट करती थी, एडिट करती थी, पोस्ट करती थी, लिटरली दिस वाज माय स्केड्यूल हाफ ऑफ द जुलाई। मेरे लैपटॉप को डेड माना जाता है एंड ये सुनते ही मैं तो बिल्कुल ही रोने पे आ गई कि यार आप क्या बोल रहे हो यार। और एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका सिल्वर प्ले बटन खरीदना पड़ेगा पैसे देकर। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I'm a producer around fashion, beauty and travel. And I know a lot of you guys are waiting for my Mumbai vlogs. आप लोग क्या ही वेट कर रहे हो यार, मैं खुद वेट कर रही हूँ उन vlogs का। So, सबसे पहले तो मैं एक इंट्रो देना चाहती हूँ about this video because a lot has been happening lately. Like July was so hectic कि मुझे खुद अपने साथ बैठने का भी मौका नहीं मिला। आई वॉज सो ऑन द गो विथ ईच वीडियो। लाइक लिटरली कई बार तो ऐसा हो रहा था, कई दिन ऐसा हो रहा था जब मैं शूट करती थी, एडिट करती थी, पोस्ट करती थी, शूट करती थी, एडिट करती थी, पोस्ट करती थी। लाइक लिटरली दिस वॉज माई स्केड्यूल हाफ ऑफ द जुलाई। इट वॉज सो हेक्टिक, मतलब इट वॉज जस्ट गेटिंग ऑन माई हेड एंड मुझे लग रहा था कि यार मैंने बहुत ज़्यादा काम ले लिया अपने सर पे। बट मतलब डेफिनेटली मैं फील कर रही थी, बट साथ ही साथ आई वॉज इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा था आप लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट करने में, आप लोगों के साथ डेली बात करने में। ऑल एंड ऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मैं हर साल जुलाई के महीने में ऐसा करना चाहूँगी। एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग सच अ सीरीज़ एंड गाइज मैं एक वन मैन आर्मी हूँ। मेरे as of now there is no team in terms of my YouTube, तो सब मुझे खुद ही करना होता है। लाइक फ्रॉम शूट टू एडिट टू पोस्टिंग सब कुछ मुझे खुद ही करना होता है। तो इट वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी। तो इसलिए 31 डेज़ के बजाय मैं सिर्फ 29 डेज़ पोस्ट कर पाई, बट मैं उसको लेकर भी बहुत प्राउड हूँ। सिर्फ 2 ही दिन पोस्ट नहीं हुआ। और रही बात आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ लाइफ अपडेट, जिसमें जुलाई की लाइफ अपडेट तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और साथ ही साथ हम करेंगे अपना मेकअप भी बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी। I can't just talk, you know, and I will share a lot of things with you guys. Okay, first things first, I know इस वीडियो की जगह मुंबई के vlogs आने चाहिए थे जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आए हैं। एक तरफ आप मुंबई जा रहे हो, एक तरफ आपकी लाइफ में ब्रांड इवेंट आ रहे हैं, वो भी मुंबई के। तो इतना सब कुछ अच्छा जब हो रहा होता है ना, तो नज़र तो देखो लगती ही है और पर्सनली मैं नज़र में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मेरे लैपटॉप में मेरी मुंबई की सारी वीडियोस थी। लाइक नॉट सारी, मुंबई के टोटल 2 व्लॉग्स मैंने बनाए थे एंड एक पूरा व्लॉग, लाइक पूरा व्लॉग लैपटॉप में था। एंड माई लैपटॉप गाइज सडनली माई लैपटॉप क्रैश्ड एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, मैं करूँ क्या। मतलब मैं इतनी ज़्यादा हेल्पलेस हो गई। अभी मैं ये बात आज सबको बहुत ही हंसी खुशी बता रही हूँ, बट अंदर से आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे कल पता चला दैट माई लैपटॉप इज़ क्रैश्ड एंड आई वॉज वर्किंग, सब सही चल रहा था एंड सडनली माई लैपटॉप क्रैश्ड। सडनली एकदम से हैंग हो गया और फिर बंद हो गया और मुझे लगा चल जाएगा, शायद मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी तो चल जाएगा। अगले दिन भी काफ़ी ट्राई करने के बाद जब वो नहीं चला तो आई वेंट टू द सर्विस सेंटर और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लैपटॉप जो है वो सर्विस सेंटर गया हुआ है। एंड आई थिंक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लैपटॉप का क्या हुआ है, बिकॉज आई हैव रिक्वेस्टेड द HP टीम कि प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोज़ चाहिए हैं। इट इज़ जस्ट माई मुंबई कॉन्टेंट जो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। लाइक मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियोस, लाइक जो मेन यूट्यूब का इवेंट मैंने अटेंड किया था वो सारा जो मैंने व्लॉग किया था, एवरीथिंग इज़ देयर इन द लैपटॉप, लाइक सब कुछ है। एंड अभी तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ को लेके कि 2 व्लॉग्स बनाए थे, तो एक जो पूरा व्लॉग है ना वो मेरे फ़ोन में ही है, वो मैंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया था। अगर मैंने वो भी ट्रांसफ़र कर दिया था ना लैपटॉप में, तो गाइज़ मेरा पूरा मुंबई कॉन्टेंट ऐसे उड़ जाता। लैपटॉप नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। मतलब मैंने इतना भी बोल दिया कि यार अगर 5-6 हज़ार रुपये दे के मुझे मेरा कॉन्टेंट मिलता है तो मैं अपना कंटेंट ले लूँगी, उसके बाद लैपटॉप को मैं बेच दूँगी। बट आई जस्ट नीड माई कॉन्टेंट, दैट्स इट। उसके बाद मैं लैपटॉप नया ले लूँगी बिकॉज आई नो एक लैपटॉप की लाइफ 5 साल ही होती है और मेरे लैपटॉप को तो 4-4.5 साल हो गए हैं। एक वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था गाइज। Like I met Sonakshi Sinha, I met so many good creators. I went to my dream city मुंबई। मतलब यार कितना ज़रूरी व्लॉग था वो मेरे लिए। मतलब है, था नहीं है, मैं उसे कंसिडर कर रही हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ ही है कहीं ना कहीं और मुझे मिल जाएगा। मुझे फेथ है पूरा HP की टीम पे। लाइक आई जस्ट ट्रस्ट दैट ब्रांड सो मच। मैंने आज तक HP के लैपटॉप्स ही खरीदे हैं, सो आई एम होपिंग कि मुझे मेरा लैपटॉप मिल जाए। लाइफ इज़ क्लियरली नॉट विद मी राइट नाउ बिकॉज
लोगों के 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद सिल्वर प्ले बटन गाइस ऐसे आ जाता है, लाइक ऐसे। भाई मेरा एक अलग ही इशू चल रहा है। मुझे लगता था कि जब 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो उसके एक हफ्ते बाद यूट्यूब की टीम आपको खुद से मेल करती है दैट येस यू हैव अचीव्ड द क्राइटेरिया और अब आप अपना सिल्वर प्ले बटन ले सकते हो। मुझे लगता था कि ऐसा होता है, बट आई वॉज रॉन्ग। सो मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे 26 जुलाई को। तो टेक्निकली उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि आप कह लो 2 अगस्त, आई थिंक, यस 2 अगस्त ही था मेरे ख्याल से, आई वॉज इन मुंबई एट दैट टाइम। और एक क्रिएटर है जिनको मैं दिल्ली के इवेंट में मिली थी, एंड उनका अभी रिसेंटली सिल्वर प्ले बटन आया था। उन्होंने पिक्चर पोस्ट करी कि फाइनली अराइव्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सोचा यार इनसे पूछती हूँ कि भाई कैसे इनको मिला है, क्या क्राइटेरिया है भाई, क्या मैसेज देम कि भाई तुम्हें कैसे मिला है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि खुद से ईमेल नहीं आता है, आपको गूगल पे जाके यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स करके लिखना होता है, और फिर सबसे पहला जो लिंक आता है वहाँ पे क्लिक करके यू योर सेल्फ हैव टू अप्लाई फॉर इट, कि आपके 100 के हो गए हैं, आपको अपने चैनल का लिंक डालना है वहाँ पे। और फिर यूट्यूब टेक्स अ डे और टू टू वेरीफाई योर चैनल, टू चेक एवरीथिंग कि कहीं आपने पेड सब्सक्राइबर्स तो नहीं खरीद रखे हैं। यूट्यूब टेक्स अ डे और टू टू वेरीफाई एवरीथिंग, और फिर वो आपको एक रिडेम्पशन कोड भेजते हैं। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ऐसे होता है। एंड मैं जब अपने चैनल का लिंक डाल रही थी ना, तो पता नहीं क्या हो रहा था, इट वाज शोइंग कि आप लिंक गलत डाल रहे हो, जबकि मैं एकदम सही लिंक डाल रही थी। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, लाइक मैंने इस चीज़ पे 2 घंटे लगा दिए कि भाई लिंक सही तो डाल रही हूँ मैं, ये मेरा ही चैनल है भाई, क्या हो गया यार। मैं यही लिंक कितने ब्रांड्स को देती हूँ, यही लिंक यूट्यूब टीम को भी देती हूँ जब मैं इवेंट्स वगैरह में जा रही होती हूँ, सही तो लिंक डाल रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। फिर 2 घंटे फ्रस्ट्रेट होने के बाद आई वाज लाइक आई कांट डू दिस, मुझे यूट्यूब टीम से हेल्प चाहिए। और फिर हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स स्टूडियो में ना हमको एक AI काइंड ऑफ सिस्टम मिला है, जहाँ से हम डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं। फिर अगले दिन मुझे मेरे चैनल का रिडेम्पशन कोड मिल गया, मुझे मेल आ गया दैट येस योर चैनल इज़ अप्रूव्ड, आपका चैनल एलिजिबल है फॉर द सिल्वर प्ले बटन। तो वो मेल पढ़ते ही आई वॉज फर्स्टली वेरी वेरी हैप्पी कि चलो शुक्र है, हे भगवान, थैंक गॉड, रिडेम्पशन कोड आ गया, अब तो मेरा सिल्वर प्ले बटन बस आ ही जाएगा। बट नो, कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई गाइस। व्हाट हैपेंड इज़ कि अब क्या होता है कि आपको एक सोसाइटी अवार्ड्स करके देयर इज़ दिस वेबसाइट, वहाँ पे आपको जाना होता है। देयर यू हैव टू राइट योर रिडेम्पशन कोड एंड योर एड्रेस, और अपना एड्रेस डालने के बाद जब मैं फाइनल लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ये लिखा आ रहा है कि आपका एड्रेस ऑथराइज्ड नहीं है। सिल्वर प्ले बटन अमेरिका से आता है, और अगर आपका एड्रेस सही नहीं डाला हुआ तो आपका जो बटन है वो कस्टम्स में रुक जाएगा। एंड आई एम लाइक भाई क्या है ये। और अगर आपका सिल्वर प्ले बटन कस्टम्स में रुक गया तो वापस भी जा सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका सिल्वर प्ले बटन खरीदना पड़ेगा पैसे देकर। एंड आई एम लाइक भाई मैं क्या कर रही हूँ यार, ये क्या है। मेरा एड्रेस एकदम सही है, लाइक बेसिकली यू हैव टू राइट दैट एड्रेस ओनली जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में होता है। तो मैं एग्जैक्टली वही एड्रेस डाल रही हूँ, सब कुछ सेम सब कुछ वही कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली आई एम सो डन एट दिस पॉइंट। मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है यार, मतलब व्हाट इज़ इवन हैपनिंग विद मी। मैंने यूट्यूब टीम को मेल्स वगैरह लिख रखे हैं। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो अभी तो मुझे कोई भी फाइनल रिप्लाई नहीं आया है उनके एंड से। एंड यू नो होता क्या है कि सिल्वर प्ले बटन की जो टीम होती है ना, वो ऑल टुगेदर अलग है। सो वो US में एक अलग से कोई टीम बैठी है जो ये सब देख रही है। इंडियन टीम जो है ना, उनको नहीं पता है इसके बारे में, सो उनके पास जाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। बट आई नो आज नहीं तो कल मेरा सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में होगा और मैं आप सबके सामने ही उसकी अनबॉक्सिंग कर रही होंगी। सो आई नो दैट, एंड बिकॉज आई डू हैव लाइक फेथ इन यूट्यूब्स टीम, दे आर वेरी गुड विद द प्रॉम्प्ट्स, विद द ईमेल्स, लाइक लिटरली मुझे 24 घंटे में उनके अच्छे खासे रिप्लाईज मिल रहे हैं। So I'm happy about that. Now let's get back to what happened in Mumbai. Of course vlogs तो आएंगे ही definitely, but I just want to give you like a gist of what happened. So Mumbai guys is so different from Delhi. I mean मुझे honestly पता था जाने से पहले that Mumbai is no close to Delhi. Like हम लोग बहुत अलग हैं एक दूसरे से in terms of our cultures, in terms of our habits, in terms of our daily rituals. हम लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं गाइज। लाइक आई टेल यू, मुंबई के लोगों को फुर्सत ही नहीं है। दे आर इन अ हरी, लाइक उन्हें कहाँ जाना है पता नहीं, बट दे आर इन अ हरी। सो यू नो व्हाट हैपेंड इज, मेरा फर्स्ट डे था साउथ बॉम्बे में। मैं और मेरी फ्रेंड रोड क्रॉस कर रहे थे, सामने से इतनी सारी बसेज आ रही थी, वहाँ की जो BST है वो आ रही थी, टैक्सीज आ रही थी, बहुत ट्रैफिक था। एंड मुंबई के लोग भाई ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हैं जैसे उनके मतलब कुछ सामने से आ ही नहीं रहा है। एंड आई एम लाइक ये कैसे आंटी चली गई भाई। एंड
मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे चुपचाप खड़े हुए हैं कि भाई अभी ट्रैफिक निकलेगा तो हम रोड क्रॉस करेंगे। ये चीज़ ना मैंने लिटरली जाते ही ऑब्जर्व कर ली थी वहाँ पे लोगों के बारे में। एंड इनफैक्ट वहाँ के जो टैक्सी वाले भी हमें मिल रहे थे सब यही कह रहे थे कि यहाँ पे किसी को फुर्सत नहीं है, सब एक अलग जल्दी में है, सबको किसी बात की जल्दी है। एंड जब हम सेकेंड टाइम रोड क्रॉस कर रहे थे ना, आई टोल्ड माई फ्रेंड कि भाई किसी मुंबई वाली आंटी को देख और उनके पीछे पीछे चल। अगर हम अपनी स्पीड से यहाँ चलेंगे ना तो भाई हम खड़े ही रह जाएंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, व्हाट हैपन एट द इवेंट, जो कि ऑफकोर्स व्लॉग में नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ यहाँ पे। सो मैं दिल्ली के बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करती हूँ, तो दिल्ली के इवेंट्स में और मुंबई के इवेंट्स में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइज, लाइक अ ह्यूज सॉलिड डिफरेंस। मुंबई के लोग गाइज आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। बीइंग अ दिल्लीइट आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने दिल्ली में इतने इवेंट्स अटेंड करे हैं। एंड अगर गाइज यहाँ पे किसी के 1 लाख फॉलोअर्स है ना, बी इट इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एनी प्लेटफॉर्म, भाई वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उससे बात करेगा जिसके 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा हों या एटलीस्ट 1 लाख फॉलोअर्स के आसपास हों। लाइक वो आपको भाव ही नहीं देंगे अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं है। बिकॉज दिल्ली में लोगों में एक अलग लेवल का एटीट्यूड है when it comes to events. I'm not saying in terms of daily life, मैं सिर्फ इवेंट्स को लेके ही बोल रही हूँ। लाइक दिल्ली में पता क्या होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं एंड देन वी शेयर आर इंस्टाग्राम हैंडल। हम यूट्यूब का हैंडल इतना शेयर नहीं करते बिकॉज यूट्यूब इज़ डिफरेंट, इंस्टाग्राम इज़ डिफरेंट। तो हम जब एक दूसरे से मिलते हैं दिल्ली में तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि अच्छा टेल मी योर इंस्टाग्राम हैंडल। तो जब कोई, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब कोई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देखता है और वो देखता है कि इसके सिर्फ 10.9K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, they make a very judgmental face, like very judgmental face. I'm not even kidding. मुंबई में ये चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली। मुंबई में मुझसे 4-5 लोगों ने पूछा कि व्हाट्स योर इंस्टाग्राम हैंडल, वील फॉलो ईच अदर, वील कनेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। पहली बात, दिल्ली में आपसे सामने से कोई पूछता भी नहीं है, आपको खुद को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई तुम बता दो तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है। दिल्ली में तो वो कल्चर ही नहीं है। दिल्ली में से सब अपनी अकड़ में बैठे हैं कि भाई अगर सामने वाला मुझसे पूछेगा तो ही मैं उससे बात करूँगा, अदरवाइज़ तो मैं अपनी अकड़ में खड़ा हूँ, चाहे मैं अकेले क्यों ना खड़ा रहूँ। दिस हैपन्स इन दिल्ली के इवेंट्स गाइज। मुंबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में आई मेट क्रिएटर्स जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी थे, जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स भी थे, जिनके 4 मिलियन फॉलोअर्स भी थे यार, और इंस्टाग्राम पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोअर्स भी थे। उन्होंने जब मेरा इंस्टाग्राम देखा ना, दे डिडंट मेड अ सिंगल फेस। उन्होंने सीधा मुझे फॉलो कर लिया यार। उनके फेस पे कोई मुझे एक वो जजमेंटल बात नहीं दिखी कि अरे इसके तो इतने कम फॉलोअर्स हैं। लाइक नॉट इवन अ सिंगल क्रिएटर गाइज, नॉट इवन अ सिंगल क्रिएटर। और वहाँ पे अगर किसी के सबसे कम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे ना तो वो मेरे ही थे, एटलीस्ट जिन लोगों से मैं मिली थी। सो आई वाज लाइक कि यार ये क्या लोग हैं भाई, ये क्या जनता है, दिल्ली में ऐसे लोग क्यों नहीं है, लाइक क्यों नहीं है। मुझे लगता था कि यहाँ पे तो लोग अलग जल्दी में है, इनको क्या ही पड़ी होगी किसी की। बट यार नहीं, इवेंट्स में पीपल कम, पीपल मेक अ नेटवर्क। दिल्ली वाले लोगों को ना नेटवर्क बनाना आता ही नहीं है, वो अपने अकड़ में ही रहते हैं। मुंबई के लोगों को पता है दैट हाउ टू मेक अ नेटवर्क, हाउ टू मेक योर नेटवर्क लार्ज, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही आप आगे जाते हो, आगे बढ़ते हो। ऑल ऑल माई मुंबई एक्सपीरियंस वॉज सो होलसम एंड ऑनेस्टली आई कांट वेट टू पोस्ट बोथ द व्लॉग्स। एंड आज मैं हूँ रेड लिप के मूड में बिकॉज फेस्टिव सीजन इज जस्ट अराइविंग, सो आई एम थिंकिंग टू अप्लाई अ गुड रेड लिपर। बड़े टाइम से नहीं लगाया मैंने, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड आई एम बैक, आई एम लविंग दैट रेड लिप। आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना। दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, दैट हाउ वाज द कंटेंट आई पोस्टेड इन जुलाई, हाउ वाज #31 days with मनमीत। बिकॉज गाइज उस सीरीज में मैंने अपना हार्ट एंड सोल डाल दिया था। आई रियली वॉन्टेड टू डू अ Q&A अपनी सीरीज़ के एंड में आते आते, बट क्योंकि मुझे मुंबई के इवेंट का सडनली इन्वाइट आ गया, बिल्कुल भी प्लान नहीं था ये। बट इफ़ यू गाइज स्टिल वॉन्ट मी टू डू अ Q&A, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं then please ask me in the comment section. I think that's basically it. यही थी मेरी लाइफ अपडेट वीडियो। बहुत क्योस चल रहा है लाइफ में, as you all know. I just hope everything resolves very soon. वीडियो अच्छी लगी तो make sure you hit the like button. Go follow me on Instagram. My Instagram handle is manmeet_official. मैं आपसे मिलती हूँ in my next video. Bye bye.